वो उसमें चर्च मौजूद थी। फिर मेरे इन्फॉर्मर ने ही बताया कि सर ये जहाँ से निकला है वहाँ पे इसने 10 किलो डिलीवरी भी दी है और ये चला है केपी से ऑल द वे लॉन्ग, पंजाब में पहुंचा और फिर वहाँ सप्लाई दी। अब इसमें मेरी कामयाबी क्यों हुई कि मैं थोड़ा एफिशिएंटली सारे कानूनी तकाजे पूरे करने वाला पुलिस अफसर रहा हूँ। ठीक है, मतलब डिले में मैं बिलीव नहीं करता, मेरा बिलीव ही नहीं है कि आप डिले कर दें, सोच विचार में पड़ जाएं और फिर फैसला करें। चूँकि लिखना पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता था, तो मैंने आनन फानन एक केस रजिस्टर किया और उसी केस रजिस्ट्रेशन में मैंने अगली भी टिप डाल दी कि अब ये मैं एक नई रिकवरी के लिए जा रहा हूँ, ये FIR लॉन्च कीजिए और मुझे अब फलां गांव में पहुंचना है, वहां पे ये सप्लाई दे के आया हुआ है। मेरे साथ जितनी टीम थी जो मैंने राइट लेफ्ट से ली थी, जो लोकल थे वहां के, जो उस पुलिस स्टेशन नहीं किया आपने? नहीं किया मैंने इन्फॉर्म, वो उनको साथ लिया मैंने। जो मेरी ऑपरेशन, मैं आई वाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, लोग थे सारे, आई वाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो मेरी तो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, तो मुझे ऑपरेशन की मदद लेनी पड़ी। बिल्कुल। SHO वाज नॉट अवेलेबल, तो अगर SHO अवेलेबल होता तो हमारा कुछ मामला डिफरेंट होते। तो जो वो पुलिस थी ऑपरेशंस की, उन्होंने मुझे हरगिज़ ये नहीं बताना पसंद किया कि जिस शख्स को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो एक इंतहा दर्जे का नटोरियस ड्रग डीलर है। ओके। और वो पहले पुलिस के साथ बड़ी भयानक कार्रवाइयां भी कर चुका है। एक अदद पुलिस ऑफिसर को पहले वो आड़े हाथों ले चुका है और वो पूरे का पूरा गांव उसको सपोर्ट करता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। आपको वहां पे बड़ी शदीद किस्म की रेजिस्टेंस का सामना होगा। ओके, ये ऑपरेशंस वालों ने आपको नहीं बताया? वहां की लोकल पुलिस, हर एक को पता था। अब उसकी क्या वजह थी आप बेहतर समझते हैं। मैंने वहां रेड किया, वहां पे जो बड़े बड़े फाटक थे उसकी एंट्री के, जिसके अंदर सप्लाई वो दे के लड़का निकला था, वो नहीं खुले। हमें राइट लेफ्ट के घरों से अंदर जाना पड़ा और 40 से 45 मिनट सर्च करने के बावजूद हमें वहां से कुछ नहीं मिला। ओके, लेकिन ये कंफर्म था कि यहाँ पे ये 10 किलो डिलीवरी देके लड़का मेरे साथ था। वो बता रहा है कि जी फला। अच्छा, अब वो जो शख्स जिसे वो डिलीवरी देके गया है, वो सर कोई 50 से ज्यादा घरों की छतें क्रॉस करके बेदियां रोड तक निकल जाता है। ओके। छतों से होता हुआ, और फाइनली वहां पे वो छलांग लगाता है बच निकलने के लिए, और जब वो छलांग लगाता है उसकी टांग टूट जाती है। वहां पे एक बाकायदा हंगामा खड़ा हो जाता है कि पुलिस ने टांग तोड़ दी, कि पुलिस ने जनाब पकड़ के मार के टांग तोड़ दी है। मेरा चूंकि होमवर्क कंप्लीट था, मेरा चूंकि मेरी टिप जबरदस्त थी और मैं ऑलरेडी उस शख्स को अपने साबका साथ भी लेके, और वो साबका जो मुकदमा मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए सेंड कर दिया पुलिस स्टेशन, वो रजिस्टर हो गया और उसमें उसका जिक्र मौजूद है कि ये जो मैंने अरेस्ट किया बंदा, ये उसको भी 10 किलो सप्लाई दे के आया। बिल्कुल सही है। तो उसकी वो तमाम तर कार्रवाइयां, वो गांव पूरा उसके साथ है, कुछ 100-150 लोग हैं जिनका मुझे 10 लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है। बाहर कैफ ऊपर है ना, तो मैं वहां से कामयाबी से वापस आ जाता हूं, लेकिन वो शख्स अरेस्ट नहीं होता, उसकी टांग टूट जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एंड फाइनली वो मेरे अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दे देता है। गांव वाले उसे बचा लेते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसकी बहनें, उसकी खालाएं, उसकी फुफियां, वो पूरी की पूरी फैमिली वहां पे एहतजाज शुरू कर देती है कि पुलिस ने बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ी ज्यादती हो गई है, लिहाजा इनके खिलाफ FIR दी जाए। और एक एप्लीकेशन मेरे अगेंस्ट FIR के लिए भी भिजवा दी जाती है। ओके। वो एंटरटेन क्यों नहीं होती? वो एंटरटेन नहीं होती क्योंकि आपने FIR में जिक्र किया, ऑलरेडी FIR लॉन्च कर चुका था कि ये कार्रवाई मैं कर चुका हूं, 10 kg मैंने हशीश रिकवर कर ली है और अब मैं नेक्स्ट रिकवरी के लिए फलां शख्स के पीछे जा रहा हूं। वो जो नामजद मुल्जिम है वो आपके साथ है, जो रिकवरी करवाने जा रहा है, वो आगे आगे चल रहा है, वो सारी निशानदेही कर रहा है। फाइनली वो उसमें हार जाता है और वो जो मुल्जिम मैंने अरेस्ट किया था उसको कोई 10 साल के करीब वो सजा भी हो जाती है। मैंने उसकी पूरी पैरवी की, मैं उसके लिए एविडेंस के लिए जाता रहा। कोर्ट्स में मुझे जो लॉयर्स की जानिब से जो मेरे साथ प्ले किया गया कि मैं एविडेंस के लिए जाता था, घंटों बैठ के वापस आ जाता था और मुझे सुना नहीं जाता था।
फिर एक नई डेट मिल जाती थी मुझे एविडेंस के लिए, और ये साबित करने की कोशिश की गई टिल एंड कि पुलिस यहाँ पे एविडेंस के लिए आ नहीं रही। तो मैं थोड़ा सा ना इस मामले में ज़रा होशियारी से काम लेने वाला था। मैं वहाँ पे जियो टैगिंग समझते हैं? जी जी। मैं वहाँ जाके एक तस्वीर बनाता था अपनी जाते ही, जिसमें लोकेशन आ जाती थी, मेरी कोर्ट की प्रेजेंस आ जाती, टाइम आ जाता जी। था। तो फाइनली जब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो आपने वो सारी, मैंने जज साहब के सामने वो पूरा पेपर रख दिया कि सर ये देख लें, आपने मुझे इस डेट को बुलवाया और ये मेरी प्रेजेंस है, ये मेरी तस्वीर है, और ये तस्वीर में आप देख लें कि मैं किस जगह पे मौजूद हूँ, और ये साथ इसकी जियो का एक टैग लगा हुआ है कि मेरी यहाँ पे प्रेजेंस है। तो कोर्ट में ये सुनती है, बड़ी कोशिश की वकला ने कि किसी तरीके से मुझे घेर लें, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल रहा और उसको 10 साल की सज़ा हो गई। ये बात दुरुस्त है कि मनशियात फरोशों के राब्ते बहुत ऊपर तक होते हैं। जी बिल्कुल, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान काम नहीं है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट या फिर अब जैसे एक भारी भरकम अदारा कायम हुआ है CCD, उसकी अशद ज़रूरत थी। और अब पता चलेगा कि किस भाव बिकती है, क्योंकि अब CCD वो काम कर रही है। लोकल पुलिस की हमेशा नाकामी रही है। कुछ जो वहाँ पे पोस्टेड लोग होते हैं वो मुखबर बन जाते हैं, वो मुखबर भी बन जाते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि बड़े हाथों से देखें, जो शख्स जंग लड़ रहा है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो लोग इन कार्टल्स के अगेंस्ट, इन ड्रग पैडलर्स, इन मनशियात फरोशों के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, वो इंक्वायरीज भी भुगतते हैं, वो केसेस को भी फेस करते हैं। फॉलो कर रहे हैं ना जी? बिल्कुल। तो पुलिस ऑफिसर कोशिश करता है, जो लोकल पुलिस है, कि हम बाइज्जत तरीके से बच बचा के अपनी नौकरी करते हुए आगे निकल जाए। तो CCD या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट एक ऐसा इदारा है कि जो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करता है, इन तमाम चीज़ों का पहले से बंदोबस्त किया होता है, और वहाँ पे जो टीम होती है वो एक दूसरे के साथ, उनकी वफादारियाँ एक दूसरे के साथ होती हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं जॉर्डन गैंग पे। जॉर्डन गैंग महीने भर में 3 से 4 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करता था, और ये रिपोर्ट है BBC की कि जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां थीं, और वो चॉकलेट्स और इसके साथ साथ जेलीज की सूरत में ये मनशियात देता था। कैनबिस, वीड, मशरूम, ये सारी चीज़ें, जो मशरूम आपने शायद सुना है पहले। मशरूम एक ऐसा जेनेटिकली ग्रो की गई आइटम है जो वीड की शक्ल इख्तियार करती है। अच्छा, ठीक है जी। इन्हें देखने में मशरूम लगेगा, वो देखने में मशरूम लगेगा, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो वीड है। बुनियादी तौर पे वो एक ऐसी ड्रग है कि जो नशे के लिए इस्तेमाल। ये जॉर्डन ने इजाद की? जॉर्डन ने नहीं, ये वैसे ही इजाद है। अगर आप मैक्सिको को स्टडी कर ले। अच्छा, यानी बाहर से तो जो इंपोर्ट की जाती है वो ड्रग है। जी जी, ये वो ड्रग है। तो इसमें फिर वो जो चॉकलेट्स हैं वो बिल्कुल उसके अंदर बाकायदा मेडिकेटेड ड्रग जो है वो फिल इन हुई होती। जेली जो है फिर इसमें एक वो जो कोकोमो टाइप की फिल्ड विद ड्रग वो। और फिर इसके अलावा आप ये देख लें कि एक वेप, जो आम इस्तेमाल में है, इलेक्ट्रिक सिगरेट, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो वेप है इसमें ड्रग नहीं है, इसमें वीड लिक्विड नहीं है, ऑयल की फिलिंग नहीं है, या इसमें किसी और दीगर कोक की फिलिंग नहीं है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रग यूज, ये जॉर्डन गैंग का खासा है। और जॉर्डन गैंग की निस्बत आपने अभी फरमाया कि वो महीने भर में शायद 1.5 करोड़ की, 4 करोड़ से ज़ायद। सर वो मैं अगर ये कहूँ तो ये शायद मुबालगा राई लगेगी कि डेली अगर आप इसको 1 करोड़ कर लें तो शायद गलत नहीं होगा। अच्छा, उसकी सप्लाई हमेशा बल्क में रही है। और एक चीज़ मैं और अर्ज कर दूं कि मैं जॉर्डन को ना सिर्फ इसलिए कि वो इंपोर्ट करता है बाहर से, पाकिस्तान लेके आता है, वो इंटरनेशनली सप्लाई भी करता है।
दुबई में कितना सख्त कानून है, यूएई में कितना सख्त कानून है, इसके बावजूद जॉर्डन की ड्रग सप्लाई यूएई तक थी। अच्छा, पाकिस्तान इंपोर्ट एंड देन फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई। ये मामूली बात नहीं है कि यूएई में भी जॉर्डन की। इसका मतलब नेटवर्क बड़ा मजबूत था उसका। नेटवर्क मजबूत था ना जी। पुलिस को 12 साल लगे हैं। पुलिस को 12 साल लगे जॉर्डन गैंग तक पहुंचने में। जॉर्डन गैंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और जॉर्डन गैंग तक पहुंचने में।